ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हो रही थी। अब हम बात कर रहे थे हम कि हेल्थ के शुबे में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी मदद आपके तहत लोगों का इलाज मुआलजे का खर्चा उठाना या उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना। मुज़म्मिल साहब, आप भी बहुत एक्टिव होते हैं, माशाल्लाह नौजवान हैं, और आप लोगों को देख के बहुत सारे और नौजवान इंस्पायर होते हैं और इस कार्य खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो आप भी लोगों का इलाज मुआलजे का खर्चा उठाते हैं, उनकी क्लिनिक करते हैं, और कितनी बीमारियों की दवाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारी मूजी अमराज की दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। देखें, इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड में हम लोग अपना क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में जनरल ओपीडी की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। और अगर कोई 30 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसको वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। इसमें हमारे साथ अल सैयद फाउंडेशन के इश्तराक से हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। मैं बताना बस ये चाहूँगा कि लोग बहुत परेशान वैसे ही हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, खाना नहीं खिला सकते, और फिर बीमारी आपको पता है, अगर आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो 200 रुपये का सिर्फ आपने चेकअप कराना है, फिर उसके बाद 300 रुपये के मेडिसिन जो मिलते हैं एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई लेडीज है रिक्शे में जा रही हैं तो पूरा 1000 रुपये उसका लग जाता है। ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को, हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। हम काम करते हैं, हमें देख के हमें 10 लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है मुज़म्मिल साहब। वफाकी हुकूमत की तरफ से हेल्थ कार्ड अभी दिया जा रहा है मुख्तलिफ सूबों में। इससे कबल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया। आप नहीं समझते कि क्या ये ज़रूरी है कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो आपके ऑफिस या आपके दरवाजे खटखटाएं, उनको हम कार्ड दे दें, एक उस कार्ड से उनकी अशिया खुर्दनोश हों या उनकी जो मेडिकल के प्रॉब्लम हो वो हल हो सकें, आप हुकूमतों के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्ड आप लॉन्च करवाएं? देखें, जिस दिन हुकूमत ने ये सारा काम करना शुरू कर दिया ना, तो हमारे ऑफिस में वैसे ही ताला लग जाएगा। हम अगर खोल कर भी बैठेंगे ना तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों की ज़रूरत और लोगों की डिमांड्स पूरी हो चुकी होंगी। हमारे ऑफिसेज में जितने भी समाजी इदारे हैं, उनके ऑफिसेज में, उनके दस्तरखानों में रश इसीलिए होता है कि उनके घरों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। टीवी टॉक शो में ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि उनको कार्ड्स मिल गए, उनको सारी चीज़ें फराहम कर दी जा चुकी हैं, लेकिन अगर आप जाकर देखें तो सरकारी इदारों में एक आम आदमी जा नहीं सकता है। वो पहले जाता है तो पहले फला से मिलो, उसकी पर्ची लेकर आओ, किससे मिलने आए हो, नहीं है साहब वहां पर। लेकिन समाजी इदारों में ये रवैया नहीं होता। समाजी इदारों में बेधड़क आप गेट खोलें, जाए मिलें, अपनी अर्जी पहुंचाएं। 10 लोग हैं, 5 का मसला तो हल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये सारा काम शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि समाजी इदारों के वैसे ही ताले लग जाएंगे। अच्छा, कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको कहीं कोई हेल्प की हो, चाहे वफाकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, कोई ऐसा आपकी नज़र में कोई एक्सपीरियंस रहा हो? फिलहाल हमारे इदारे की बात करें तो फिलहाल तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं है। कोई पॉलिटिकल पर्सनल इनफरादी तौर पर अगर कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, उसको काम पसंद है, तो उसने कोई कोविड में हमें 50 राशन दे दिया हो, कोई 10 राशन दे दिया हो, तो वो इस हद तक सपोर्ट है। लेकिन किसी गवर्नमेंट की तरफ से मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि जो अभी आप जो बात जी ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ कि देखें बहुत सारी जगहों पर अर्ली चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, कम उम्री में बच्चियों की शादियाँ करवा दी जाती हैं, और फिर रेप केसेस में भी इजाफा देख रहे हैं। ये जो बर्बरियत है, इसके खिलाफ आवाज़ आप लोग बहुत मेरे ख्याल में कम उठाते हैं। देखें, ये तो इंसानी हुकूक की तंजीमें बहुत सारी बनी हुई हैं, ये आपका भी फर्ज है। मैं वही आप पे आ रहा हूँ, वो इसके ऊपर बहुत प्रोमिनेंटली किरदार अदा करती हैं। हम आवाज़ उठाने की हद तक हम ज़रूर खड़े हो जाते हैं उनके साथ, केसेस को हाईलाइट कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उतना तो हम करते हैं। आप कर रहे हैं ये? ऐसा कुछ कोई ऐसा आपके कोई एक्सपीरियंस गुजरा जी, किसी के साथ ऐसी कोई ज्यादती हुई हो, आपने उसके लिए आवाज़ उठाई हो और हुक्म में बाला से उसकी कोई ऑनरशिप की गई हो? नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं, कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज हो रहा है, हम वहाँ अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हैं। कुछ दिन पहले अभी ये 3 तलवार के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ था, उसमें भी हमने शिरकत की थी। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां हैं, इसमें कानूनी मामलात हैं, बड़ी चीज़ें, तो वो इंसानी हुकूक की तंजीमें इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ज़ुबैर साहब, कैसा देख रहे हैं कि जब किसी के साथ जुल्म हो जाता है, किसी का घर बर्बाद हो जाता है, तो वैसे चूंकि आप तमाम ही शोबों में हेल्प कर रहे होते हैं लोगों की, ऐसा कोई आपके साथ वाकया गुजरा? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हम उनको अप्रोच करते हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर से एक केस जो है वो ऐसा है कि औरंगी टाउन के अंदर एक बच्ची थी जिसकी लाश जो है वो टैंक में से मिली थी, आपको याद होगा। और वो केस जो है वो उसके माँ बाप जो है वो इन पर्सन कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, बगैर वकील के वो खुद मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। वो शादी लॉन जो है वो दोबारा 1 साल तकरीबन वो बंद रहा, 1 साल के बाद जो है वो उसका नाम बदल दिया और जो है वो शादी लॉन दोबारा खुल गया, लेकिन उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। हमने उसके लिए बहुत कोशिश की, हम उनके साथ कोर्ट में भी खड़े हुए और हमने उनको जो है वो
دیگر ان کو جو ہے وہ ان کو ہیلپ کی، ہم نے ان کی یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ کو وکیل چاہیے تو ہم وکیل دیں گے، ہماری لیگل ایڈ کمیٹی ہے، ہم آپ کو وکیل دیں گے، ہم ساری چیزیں دیں گے. لیکن اس بچی کو انصاف نہیں ملا کیونکہ اس لون کے مالک کا جو اثر وثوق تھے وہ سیاسی پارٹی سے تھے، تو ان کو سیاسی پارٹی کی طرف سے بھی کافی دباؤ رہا. لیکن وہ فیملی آج بھی وہ کیس لڑ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر اس کی ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ناٹ اونلی کراچی، پورے پاکستان میں اس خدمت کے جذبے کے ساتھ اترنا چاہیے. کیا آپ کراچی سے باہر بھی جاتے ہیں، اسپیشلی سندھ کے دوسرے شہروں میں یا تھر پارکر میں؟ کبھی وہاں جانا ہوا کہ وہاں پہ کنویں کھدوا دیے جائیں؟ بہت ساری این جی اوز، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں کبھی آپ کا جانا ہوا؟ بالکل جی، ہماری این جی او جو ہے وہ صوبہ سندھ کے لیول پر ہی رجسٹرڈ ہے، صوبہ سندھ کی ہی رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر ایک دفتر بھی قائم ہے، لیکن وہ ابھی اس طریقے سے فعال نہیں ہے جس طریقے سے کراچی میں فعال ہم کام کر رہے ہیں. بدین کے اندر جو ہے وہ تھرپارکر کے اندر ہمارے واٹر ویل کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ہینڈ پمپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. الحمدللہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں، اور ہم اور مزید جو ہے ہم نے وہاں پہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے وہاں پہ تو تعلیم کا ایک بہت رجحان جو ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہے، وہ چاہے دین کی ہو یا دنیا کی. ان کو بہت سارے بچوں کو، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ جب میں نے ان سے جا کے کلمہ سنا تو ان کو کلمہ نہیں آتا تھا. تو اب یہ تو یہ بات بہت دور کی ہے کہ جو ہے وہ آپ ان کو اردو سکھائیں گے، انگریزی. سب سے پہلے تو ہمیں دین کی تعلیم دینی ہے، ہمیں پتا ہو کہ ہم ہیں کون، ہم کیا کرنے آئے ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس کے احکامات ہم نے ماننے ہیں، کس کے طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو ابھی ہم اس چیز سے بہت دور ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کام کریں، لیکن جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. حیدرآباد میں ہم الحمدللہ فعال ہیں، بدین کے اندر جو ہے بدین ہے، سجاول ہے، اور تھرپارکر کے اندر. اچھا، ایک یہ ایشو بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس کی بچیاں جوان ہیں، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، جہیز کے بندوبست میں ان کی ہیلپ کی، پھر وہ بولتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اور بچیاں بیٹھی ہیں گھر پہ. ایک شرعی فریضہ ہے، اس میں بھی آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے الحمدللہ. مالک ویلفیئر جو ہے وہ کئی ضرورت مند لڑکیوں کی شادی کروا چکے ہیں، لیکن کچھ ہماری پالیسیز ہوتی ہیں، ہم ان پالیسیز پہ چلتے ہیں. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سارے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ جب ہمیں جو ہمارے پاس کیسز آئے، کچھ کیسز وہاں پہ ایسے تھے کہ جو ایک فیملی نے ہمیں اپروچ کیا کہ 2 بچیوں کی شادی ہے. جب ہم نے ان کے ہم نے اپنے لوگوں میں اپیل کی، چیزیں کی، تو ہمارے پاس اچھا خاصا سامان جمع ہو گیا. تو جب ہم وہاں پہ لے کے پہنچے تو وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. تو تھک ہار کے جب ہم نے، پھر وہ ہم سے قسمیں کھا رہے ہیں، ہم نے ان کو تھانے میں بلایا، وہاں کے ہم نے ایس ایچ او کو انوالو کیا، اور ہم نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دہی کی. ہم نے، ظاہر سی بات ہے، جب ہم ہماری پوری ٹیم دل و جان سے جب کام کر رہی ہے، اور جب ہم جا کے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ایک غصے کا جو ہے وہ عالم ہے. لیکن پھر بہرحال جو ہے وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ کمیونٹی ایسی ہے کہ ان کی یہاں رات کو 2-2, 3-3 بجے باراتیں آتی ہیں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی اس طریقے سے بارات آئی تھی چیزیں. تو پھر ہم نے ان سے آخری حد یہ رکھی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ آپ کی بچیوں کا نکاح ہوا ہے. اگرچہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر کیس فائل کریں گے، اور اگر ہوا ہے تو یہ سامان آپ کا ہے. پھر انہوں نے تھانے میں مسجد کے امام کو بلایا جس نے جو ہے وہ نکاح پڑھایا تھا. پھر ہم نے وہ نکاح نامہ دیکھا تو پھر ہم نے ان کو سامان ڈیلیور چلیں جی، دیکھیں کہ بالکل اینڈ تک آپ لوگ جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. مزمل صاحب، آپ کا کبھی جانا ہوا شہر قائد سے باہر آپ گئے ہوں اور وہاں پہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کوئی کام کیے ہوں؟ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ کراچی میں تو بھرمار ہے سوشل ایکٹیوسٹ کی، لیکن پاکستان سے باہر اتنا رجحان ابھی کم دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا ایریا کور کر سکتے ہیں، اگر آپ وہاں تک ہی کور کر لینا تو لوگوں کے مسائل میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے. علاقائی سطح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، علاقائی سطح کے جو سماجی کارکن ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور اگر وہاں کے مسائل کو وہ حل نہ کر پائیں اور پھر پوری دنیا گھومیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے. اورنگی یوتھ آرگنائزیشن پاکستان کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اس علاقے کو بڑا بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان علاقے کے مسائل سے واقف ہیں. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، کارکنان ہیں، رضاکاران ہیں، وہ سب ان علاقوں کے ہی لوگ ہیں. تو جو بھی الحمدللہ ہم 20 سے زائد شعبہ جات پہ کام کر رہے ہیں، مختلف چیزوں میں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. رمضانوں میں ہمارا دسترخوان جو ہے وہ سیری اور افطاری کا مسلسل جاری ہو رہا ہوتا ہے. صفائی میں بہت ایکٹیو ہیں. صفائی مہم اس وقت ہماری ماشاءاللہ 6 روزہ صفائی مہم چلی ہے. انسان دوست قیس منصور بھائی کے تعاون سے بہت زبردست کیمپین گئی ہے، اور آپ یقین کریں وہ گلی محلے جو سالوں سے صاف نہیں ہوئے، وہ ویڈیوز، وہ ریکارڈنگز ہیں جو وہاں کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ سالوں میں 80 میں 86 میں 90 میں انہوں نے وہ صفائی دیکھی ہے، اور آج ان کی گلی سے وہ کچرا اٹھ رہا ہے، اور جب وہ کچرا اٹھا رہے ہیں تو وہ اٹھ نہیں رہا، وہ پتھر بن چکا ہے. وہ جو
जो गीली थैलियां हैं वो सारी, इस तरह की बुरी कंडीशंस हैं। गटर के ढक्कन नहीं है रोड्स के ऊपर मौजूद। आप यकीन करें गुज़िश्ता बारिशों में 3 लाशें बरामद हुई हैं औरंगी टाउन से। बल्दिया उज़्मा का जो स्टाफ है वो है ही नहीं सर। अगर ये सारा कुछ होता और अगर निजाम प्रॉपर होता तो 3 लाशें जो है ना वो हालिया बारिशों में बरामद नहीं होती। औरंगी टाउन में सैकड़ों घर गिरे पहाड़ों के ऊपर। तो हमने वहां पर जाकर कोशिश की है, जो रिलीफ हम दे सकते थे हमने कितने सारों घरों की जो रेनोवेशन है वो करवाया है। कैस मंसूर भाई का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने औरंगी टाउन के लिए और यूसुफ गोड के लिए बहुत काम किया और बहुत प्रैक्टिकली काम किया। मैं कराची में मौजूद मजीद आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से उनसे भी अपील करूंगा कि देखें हमारे यहाँ दस्तरखान, हमारे यहाँ ऑफिसेज शहरों में तो खुले हुए हैं, पोश इलाकों में तो खुले हुए हैं, लेकिन मुजाफाती बस्तियों में उनका एक दफ्तर मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है उन लोगों के साथ जो बेचारे उनके इदारों के ऑफिस में भी नहीं जा सकते, नहीं घुस पाते। अपने ऑफिसेज को खुदारा उन कच्ची आबादियों में खोलें, उन मुजाफाती बस्तियों में खोलें। लोगों के मसाइल जब तक देखें, इतने सारे इदारे, इतने सारी हुकूमती मशीनरी होने के बावजूद भी लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम मसाइल से बहुत दूर रहकर काम कर रहे हैं। क्या आगे कोई इस तरह का भी प्लान है कि जैसे कुछ एनजीओज माली मामनत कर रही हैं, लोन दे रही हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के, इस तरह का कि किसी को जॉब प्रोवाइड कर दी, किसी को रोजगार से लगवा दिया, ये भी आपके पास काम हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शख्स को रिक्शा फराहम किया है, हमने 10 से ज्यादा लोगों को ठेला फराहम किया है कि जो आज अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो दीगर एनजीओ भी माशाल्लाह अपने तौर पे काम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जुबैर साहब, मैं चाहूंगा कि एक मैसेज आने वाले यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, जुबैर साहब क्या मैसेज देंगे? मैं आपके तवज्जुह से अपनी यूथ को मैसेज दूंगा कि मेरा मानना यह है कि अ कमिटेड सिटीजन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक जिम्मेदार शहरी जो है ना, वो अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे तो दुनिया बदल सकता है, और वो जिम्मेदार शहरी आप हैं। बहुत अच्छी बात। मुदब्बिर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के नौजवानों को? ये मुल्क हमारा है, हमें यहीं रहना है, यहीं मरना है। इस मुल्क के लिए जो कर सकते हैं जाती तौर में रहकर करें, मर के सबको अपने कब्र में जाना है और अपने अमाल के जवाबदार और हिसाब किताब सिर्फ हमसे होना है। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, आप लोगों की मदद जरूर करें, चाहे वो एक मुट्ठी आटे की मद में करें या आपको अल्लाह ने जितनी इस्तात दी उस मुताबिक। बहुत अच्छी बात की कि आप अपने हिस्से का काम करें और इस मुल्क की तरक्की, इसकी बका, इसकी खुशहाली में अपना हिस्सा डालें, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। अपने उस्ताद सुन के इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।